तो बड़ौदा हल्के के गांव सीमानका में पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बड़ौदा हल्के गांव सीमानाका में पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा की सरकार के दौरान प्रदेश में जमकर प्रॉपर्टी डीलिंग और मोटे ब्याज पर फाइनेंस करने का काम किया जाता था। जब कोई पैसे वापस देने में असमर्थ रहता तो उनकी बहन बेटियों को गलत नजर से देखने का काम किया जाता। इतना ही नहीं, उनकी जमीनों को जबरन हड़पा जाता। बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव में रामचंद्र जांगड़ा ने बीजेपी के उम्मीदवार को टिकट मिलने का दावा करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यहां से बीजेपी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था। 2014 से पहले किसी को पूछ लो क्या करता है भाई, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूं। क्या करता है भाई, फाइनेंसर का काम करता हूँ। सुबह प्लाट ले लिया 2000 रुपये गज, दोपहर को हो गया 3000 रुपये गज, शाम को हो गया 5000 रुपये गज, अगला दिन बिक गया 10,000 रुपये गज। ये को भाव था क्या? कितने लोग उजड़ गए इस प्रॉपर्टी के खेल में, कितने ने आत्महत्याएं कर ली, कितने लोग बर्बाद हो गए। राज्यसभा सांसद ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ौदा हल्के के कई गाँव का दौरा किया। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि उनके गांव में जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द दूर करने का काम किया जा रहा है। देखो, हम लोगों की दुख तकलीफ जानने के लिए, उनकी आवश्यकताएं जानने के लिए गांव का दौरा कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी किसी भी किस्म की, किसी भी समाज में कोई कमी है, कहीं कोई गली की कमी है, कहीं कोई पानी की कमी है, कहीं कोई बिजली के खंभों की कमी है, कहीं गरीब बस्तियों तक, जैसे यहाँ पर बताया गया कि गली का निर्माण नहीं हुआ है, किसी तालाब की रिटेनिंग वाल की कोई ज़रूरत है, तो वो सारी ज़रूरतें मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में ला के हम वो गांव की उस समस्याओं को दूर करवाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही ये प्रण किया था कि हम पूरे हरियाणा का समान विकास करेंगे, और उसी लाइन के ऊपर चलते हुए हम ये बड़ौदा का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी जजपा और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। दोनों पार्टी के बड़े नेता बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अभी कोई भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। किस पार्टी के उम्मीदवार को यहां से टिकट मिलेगी या फिर इस सीट पर साझा उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन बीजेपी नेता पिछले कई दिनों से बड़ौदा हल्के का दौरा कर रहे हैं और यहां से बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार होगा। अब देखना यह है कि नेताओं की बातों में कितनी सच्चाई है। टोटल न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।